भरत सेना सहित इसी ओर आ रहा है। तो आने दो। अब छोड़ती बार भरत से भेंट ना हो पाई थी, इस बार उससे मिलना भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है भैया, प्रतीत होता है उसे भय रूपी रोग सता रहा है, जो इतनी विशाल सेना सहित इसी ओर आ रहा है। ए भाई, मुझको आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। उस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना सहित लड़ने आता है। वन में असमाय समझ हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझको। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझको। यदि पुत्र सुमित्रा माँ का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हे लक्ष्मण, तुम्हें इतनी जल्दी क्रोध में नहीं आना चाहिए। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। भाई? कैसा भाई? भाई तो जब था तब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म है ये नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही साक्षी है। रण में उसे संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। रोकता नहीं मैं तुम्हें भ्रात, फिर भी होकर शांत सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत भाई गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई सब जगह ना पाया जाता है। फिर माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से तुम कैसे लड़ सकते हो। लड़ सकता हूं भैया, बस अपनी तुम कह चुके, अब मेरी सुन लो नाथ। जब तक था भरत धर्मवान, हम उसको दबा ना सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसे रण में हरा ना सकते थे। पर आज वह अधर्मी है, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उसका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया, आज्ञा दो नाथ। वैसे ही हृदय मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण आज शत्रुओं का संगार बाण हो जाएगा, या स्वामी की सेवा में सेवक का बलिदान हो जाएगा। ठीक है भैया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो भरत के विचार देखते हैं। रक्षा स्वामी, रक्षा। हे स्वामी, दुखी मन और दुखी हृदय, अब दया करो स्वामी। शरण में आप पड़ा हूं, आपकी रक्षा करो स्वामी। उठो भाई, दुखी क्यों इस तरह होते हो। जरा धीरज धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। भ्राता जी, माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप है उन्हें। खाए जाता है दिन पर दिन उन्हें, और वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का पुण्य उन्हें। देखिए ना अंग हुआ काला, उस काली मां के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके दिन सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है, वह श्री करुणा निधान का करुणा जल्द हो सकता है।
जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध पे राज्य करें। हम दोनों भाई वनों में रहकर वन में रहने का काज करें। भैया प्रणाम। उठो शत्रुघ्न, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे रक्षक तो तुम्हारे साथ हैं। भैया, तुम्हारे जाने के पश्चात अयोध्या बिल्कुल ही सूनी हो गई थी। वनों में चले आए और उस तरफ पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? हे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे पिताजी, समानास हो गए। पिताजी, अब आपके बिना मुझे कौन दुलार करेगा? ऐसा दुर्दिन दिखलाया है। पिताजी, राम कितना भागा है कि पिताजी के अंतिम दर्शन भी ना कर सका। भैया, भैया, माता और गुरु वशिष्ठ व समस्त अयोध्या नगरी आपको वापस लेने आई है। क्या कहा? जी गुरुदेव आए हैं, माताएं भी आई हैं। जी, गुरुदेव भी आए हैं। चलो पहले उनके दर्शन करता हूँ। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीवी रहो पुत्र। भगवान प्रणाम। उठो मित्र। माते प्रणाम। सौभाग्यवती भव। माते प्रणाम। माता, अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बातों का ध्यान ना दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो काल, ग्रह और कर्म के अनुसार हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हे माता, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आपने अपने राम को भुला दिया? बोलो माता, कुछ तो बोलो। तुम्हें इस राम की सौगंध। क्या कहूँ बेटा राम, कुछ नहीं कहा जाता। चुप रहूं? नहीं, चुप भी नहीं रहा जाता। प्रणाम। मैं नहीं जानती थी तुमको। तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। असंग भी उनके मैं। ना राम, गंभीर हृदय तुम हो। कौशल्या, यह तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है, जीवन है। मेरा ये प्राण भविष्य है। मंथरा की संगति से मैंने ये उत्पात किया। अपने ही हाथों से अपने ही बेटे पर व्रजघात किया। हे दुनिया की बहनों, सीखो ओछों को मुंह न लगाना। बहुओं और बेटियों, बुरों की संगत में फंस न जाना। हे राम, आज ये व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो। देखो, माँ क्षमा मांगती है। नहीं माँ, हम स्वयं और सभी अवध निवासी अब मान बढ़ा के कई का
रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष यों पंजों में तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। गुरुदेव, जो एक बार कोई निश्चय कर फिर उससे टलता है तो उसका टलना ठीक नहीं, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे, ये मार्ग सुख का दाता है। छोटे की भी विनय कुछ सुन लो। जेस भ्रात जेस दादाजी के होते हुए छोटे काम न कर सकते हैं, करता है तो अधर्म है ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे,